आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट सूरदास के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काव्य संग्रह लिखे हैं, जिनमें है सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। अब इनका परिचय जान लेते हैं। सूरदास का जन्म 1540 संवत में हुआ और इनका निधन 1620 ईस्वी में हुआ संवत में। ये एक कृष्ण भक्त कवि थे और इनका जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित रुनुक्ता ग्राम माना जाता है। कुछ विद्वान दिल्ली के निकट निकट सिही ग्राम को इनकी जन्म स्थली मानते हैं। इनके पिता का नाम रामदास बताया जाता है। वार्ता, साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये शाश्वत ब्राह्मण कहे गए हैं, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रप्रदायी के वंशज ब्रह्मभट्ट मालूम होते हैं। इस पद से बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। इसी पद के आधार पर कहा जाता है कि ये नेत्रहीन होने के कारण एक अंधकूप में गिर पड़े थे। 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए और सनेत्र कर दिया। इस पर सूरदास ने कहा, प्रभु, जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता। उनके निवेदन से नेत्र सदा के लिए बंद हो गए, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्राप्त हो गए, अर्थात वे ज्ञानवान हो गए। प्रस्तुत पाठ में सूरदास जी ने 4 पद लिखे हैं, जिनमें पहला पद है बूझत श्याम कौन तू गोरी। इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वह पहली बार जब राधा को देखते हैं तो उनसे परिचय पूछते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी। प्रथम बार ब्रज में आई हुई राधा को देखकर कृष्ण ने पूछा, गोपी, तुम कहाँ रहती हो? कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। किसकी? खोर, ब्रज खोरी, ब्रज मतलब ब्रज और खोरी मतलब गलियां, ब्रज की गलियां। वे पूछते हैं कि तुम कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो? हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। काहे को हम ब्रज तन आवती, खेलत रहती आपनी पोरी। तब राधा ने उत्तर दिया कि हम ब्रज की ओर आती ही नहीं है, इधर आने का हमारा कोई प्रयोजन ही नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी दहलीज पर ही खेला करती हैं। सुनत रहती श्रवणनी नंद ठोडा, करत फिरत माखन दधी चोरी। इसके आगे फिर वो कहती हैं, इतना सुना करती हैं कि नंद का लड़का यहाँ पर दही मक्खन की चोरी करता रहता है। करत फिरत माखन दधी चोरी, अर्थात दही मक्खन की चोरी करता रहता है। तुमरो कहा चोरी हम लें, खेलन चलो संग मिली जोरी। इसके बाद उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा, राधा की बातें सुनकर चतुर कृष्ण बोले, हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया जो तुम हम पर चोरी का आरोप लगा रही हो। उन्होंने फिर कहा, अब तो तुम हमारे साथ खेलने चलो, जोड़ीदार बनाकर खेलेंगे। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, बातनी भुरई राधिका भोरी। बुरई अर्थात भुला दिया, भोरी मतलब भोली। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि रसिकों में शिरोमणि अर्थात रसिकों में सर्वाधिक रसिक कृष्ण ने अपनी चतुरतापूर्ण बातों से भोली भाली राधा को बहला लिया और उसे साथ खेलने के लिए अपनी बात मनवा ली, अर्थात स्वीकार करवा ली। प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण पहली बार राधा को देखते हुए कहते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और कहाँ रहती हो? हमने तुम्हें कभी ब्रज की गलियों में नहीं देखा। तब राधा उत्तर देती है
कि हम कभी ब्रज आते ही नहीं, हम तो सिर्फ अपनी दहलीज में ही खेलते हैं। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ एक नंद का पुत्र है जो दही और माखन की चोरी करता रहता है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने तुम्हारा क्या चुरा लिया, तुम भी हमें हमारे संग खेलने चलो, जोड़ीदार बनाकर खेलेंगे। तो सूरदास जी कहते हैं कि रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने अपनी बातों में राधा को भुला लिया, बहला फुसला लिया और भोली राधा उनकी बातों में आकर उनके संग खेलने चली गई। दूसरा पद है, मधुकर श्याम हमारे चोर। इसमें गोपियां कहती हैं, हे मधुकर अर्थात हे उद्धव, वे उद्धव से वार्तालाप करती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, कृष्ण हमारे चोर हैं। मन हरि लियो तनक चितविनी में, चपल नैनन की कोर। नैनन की कोर अर्थात नेत्रों की कटाक्ष। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जरा सी मधुर दृष्टि तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से अर्थात प्रेम पूर्ण तिरछे नेत्रों से हमारे मन को हर लिया अर्थात चुरा लिया। पकड़े हुते हृदय उर अंतर प्रेम प्रीति के जोर। हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल के द्वारा पकड़कर अपने हृदय के अंदर दृढ़ता से बंद कर लिया था, अर्थात उनकी माधुरी छवि को अपने हृदय में स्थापित कर लिया था। गए छड़ाई तोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अंकोर। आगे गोपियां कहती हैं, परंतु वे हमसे अधिक चतुर और बलशाली निकले, जो कि हमारे प्रेम स्नेह के सारे बंधन तोड़कर चले गए और स्वयं को हमारे बंधनों से छुड़ा ले गए और बदले में हमें भेंट स्वरूप अपनी मंद मुस्कान दे गए। अर्थात उन्होंने हमारे प्रेम के पास से स्वयं को मुक्त कर लिया और चलते समय अपनी मंद मुस्कान की मधुर छवि हमें दे गए। चौकी परी जागत निसी बीती, दूत मिल्यो इक भोर। फिर आगे वह कहती हैं, जब वे मुस्कुराकर हमारा सब कुछ लूट कर ले गए, तब हम मोह निद्रा से जागकर चौंक पड़ी। रात बीतने पर हमें होश आया तो प्रातः एक भंवरा दूत रूप में मिला, अर्थात उद्धव के दर्शन हुए। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। आगे सूरदास जी वर्णन करते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहने लगी कि चतुर रसिक कृष्ण ने हमारा सर्वस्व लूट लिया और अब हमारे हृदय में स्थित उनकी मधुर छवि भी उद्धव रूपी दूत छीनने के लिए आया है। इसके आने से हमारी वेदना और भी बढ़ गई है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी कहते हैं कि यह भ्रमर गीत से लिया गया है और उन्होंने कहा है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि मधुकर श्याम हमारे चोर हैं, उन्होंने हमारे चंचल चितवन को चोर लिया है, अपने नेत्रों की कटाक्ष से हमें हमारे मन को हर लिया है और हमने भी उन्हें प्रेम और स्नेह के बल के द्वारा अपने मन में बसा लिया है, लेकिन वह सभी बंधन तोड़कर और अपनी मंद मुस्कान की छवि देकर हमें हमसे दूर चले गए हैं। और जब हमें इस बात का पता चला तो हम रात में चौंक के जाग गई, तो सुबह देखा तो एक उद्धव रूपी दूत भंवरा जो भंवरा बनकर हमारे समक्ष खड़ा है। सूरदास प्रभु सर्वस लूट्यो, नागर नवल किशोर। सूरदास से जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव को लक्ष्य कर कहती हैं कि प्रभु ने हमारा सब कुछ लूट लिया और अब तुम हमें हमारे भीतर जो उनकी छवि बसी है वह भी लूटने आए हो। संदेशनी मधुबन कूप भरे, अपने तो पटवत नहीं मोहन, हमने फिरी न फिरे। आगे इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं उद्धव को कि हमारे संदेशों की अधिकता से मथुरा के जो कुएं भी भर गए होंगे।
जो भी पथिक यहाँ से मथुरा गया उसी को हमने संदेश दिया था कि अब इसी भय से कोई भी पथिक इस मार्ग से नहीं आते। जीते पथिक पठुए मधुबन को बहुरी न शोध करे। यह भी संभव है कि उन पथिकों को कृष्ण ने समझा बुझाकर अपने वश में कर लिया हो और मोहित किए गए उन्हें संदेश के उत्तर न देने के लिए बाध्य किया हो, अथवा यह भी हो सकता है कि वे शाम सिखाई प्रमोगे के कहूं बीच मरे। अथवा यह भी हो सकता है कि वे प्रियतम कृष्ण तक नहीं पहुंच सके हों और बीच रास्ते में ही मर गए हों। अतः इस कारण संदेशवाहक पथिकों का आवागमन बंद हो गया है। कागद गरे मेघ मसी खूटी सर दव लागी जरे। आगे कह रहे हैं सूरदास जी की गोपियां उद्धव से कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण स्वयं अपना कुशल समाचार नहीं भेजते हैं और हमारे संदेश वाहकों को भी वहीं रोक देते हैं। पत्र न भेजने के कारण यह हो सकता है कि मथुरा में कागज पानी से भीगकर गल गए हों और स्याही समाप्त हो गई हो और लेखनी के रूप में जो प्रयुक्त होने वाले सरकंडे भी दावाग्नि अर्थात जंगल की आग में जल गए हो। ऐसी स्थिति में वे पत्र कैसे लिख पाते हैं। सेवक सूर लिखन को आंधो पलक कपाट अरे। आगे कहते हैं वैसे भी अंधा व्यक्ति अथवा अंधा सेवक पत्र कैसे लिख सकता है। जब पलक रूपी किवाड़ ही नहीं खुल पा रहे हों तो वे फिर पत्र भी कैसे लिख सकते हैं और हमें संदेश पत्रों का उत्तर कैसे मिल सकता है। इस तीसरे पद में गोपियां कह रही हैं कि हमने श्री कृष्ण को बहुत ही संदेश भेजे लेकिन हमारे संदेशों का कोई भी उत्तर नहीं आया। या तो वे संदेश वाहक संदेश देना भूल गए या फिर बीच ही में मर गए और श्री कृष्ण भी हमारे पास कोई पत्र नहीं लिखते। क्या पता मथुरा में मेघ पड़ने से में बादलों की बारिश होने से सभी पत्र भीग गए हों या फिर जो लिखने वाली स्याही थी और सरकंडे थे वे सब जंगल की आग में जल गए हों। लेकिन ये सब कहना व्यर्थ है क्योंकि जिसने अपनी आंखें ही बंद कर ली हो वह कुछ भी नहीं करना चाहता। ऊधो मन माने की बात दाख छुआरा छाड़ी अमृत फल विष कीरा विष खात। इस प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहने लगी कि यह तो अपने मन के मानने की बात है। जिससे मन लग जाए वही उसे प्रिय लगता है, वह उसे त्याग नहीं सकता। जैसे विष का कीड़ा किसमिस और छुहारे जैसे अमृत समान मधुर फलों को छोड़कर विष को ही खाता है क्योंकि उसका मन तो उसी विषमय पदार्थ से संतुष्ट रहता है। जो चकोर को देई कपूर कोऊ तजी अंगार अघात। जैसे इसी प्रकार कोई चकोर को कपूर जैसा शीतल पदार्थ खाने को दे तो वह उसे छोड़कर अंगारों को ही खाने से अपनी भूख मिटाता है। मधुप करत घर फोरी कांठ में, मधु पदार्थ भौरा। मधुर करत घर फोरी कांठ में, फोरी अर्थात छेद कर। बंधत कमल के पात। तो वह कहती है कि जैसे भौरा कठोर काठ को अंदर से कोर कर या छेद कर उसमें अपना घर बनाता है परंतु फिर भी वह कमल में बैठा रहता है और सूर्यास्त होने पर उसी की पंखुड़ियों में बंद हो जाता है। जो पतंग हित जानी आपनो दीपक सो लपटात। आगे कहती हैं कि इसी प्रकार पतंगा भी दीपक पर लिपट कर अपने प्राणों का उत्सर्ग करने में ही अपना हित समझता है क्योंकि उसका मन उसी पर आसक्त रहता है। सूरदास जाको मन जासो सोई ताही सुआत। आगे सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कहने लगी, हे उद्धव, जिसका जिससे लगाव रहता है उसे वही अच्छा लगता है। हमें सगुण श्री कृष्ण ही अच्छे लगते हैं तो हम उन्हीं से प्रेमा भक्ति रखती हैं और तुम्हें निर्गुण ब्रह्मा अच्छा लगता है
तो तुम उसी की उपासना को श्रेष्ठ बता रहे हो। इसलिए हम अपने मन की रुचि के अनुसार सगुण श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। प्रस्तुत दूसरे, तीसरे और चौथे पदों में सूरदास जी ने भ्रमर गीत से लिया है और इसमें उद्धव जी गोपियों को निर्गुण ब्रह्मा का संदेश दे रहे हैं। वे कहते हैं कि आप अपने मन से श्री कृष्ण की छवि को निकाल दीजिए और उनका जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है उसकी छवि को अपने मन में बसा लीजिए, जो कि बहुत ही अकल्पनीय है, जिसके कारण आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। लेकिन गोपियां उद्धव से कहती हैं कि आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हम अपने मन से सगुण श्री कृष्ण की छवि को नहीं निकाल सकती, क्योंकि वही हमारे जीवन का जीने का मार्ग है। और इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।